बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा T20 बांग्लादेश के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है, जहां टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले फील्डिंग का फैसला किया है। इस तीसरे और आखिरी T20 मैच के लिए मेज़बान बांग्लादेश ने अपनी टीम में 1, 2 नहीं 5 तब्दीलियाँ की हैं। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियाँ की गई हैं। फ़खर जमान और खुशदिल शाह को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। तीसरे T20 में ओपनर साहबजादा फरहान और हुसैन तलत को शामिल किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ सीरीज़ में पहली मरतबा शामिल किए जाने वाले साहबजादा फरहान के साथ साइम अयूब ने किया है और साहबजादा फरहान ने अपने इंतखाब को एक बार फिर दुरुस्त साबित किया है। निफ सेंचुरी स्कोर करने में वो कामयाब हुए हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ साइम अयूब जो उनके साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए थे, पाकिस्तान के आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान ने आज बड़े जारहाना अंदाज में अपनी इनिंग की शुरुआत की और इसका तमाम तर सेहरा दाएँ हाथ से खेलने वाले जारहा मिजाज साहबजादा फरहान के सर जाता है, जिनको पहले और दूसरे T20 मैच में टीम पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया था। आज उनको फ़खर जमान की जगह टीम में शामिल किया गया है और उन्होंने इब्तिदा ही से बांग्लादेश की टीम, जिसमें आज 1, 2 नहीं 5 तब्दीलियाँ की गई हैं, उसके खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में जो मैच खेला जा रहा है उसके बराह रास्त मनाज़िर हम आपको दिखाते हैं, जहां इस वक्त बैटिंग करने के लिए आए हैं अब साइम अयूब के आउट होने के बाद मोहम्मद हारिस और पाकिस्तान के आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन साइम अयूब हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में जारी है, मगर बांग्लादेश की टीम सीरीज़ में इब्तिदाई 2 T20 मैच जीतकर 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर चुकी है। पहले T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने एक तब्दीली के साथ बांग्लादेश का सामना किया, लेकिन दूसरे T20 में भी बांग्लादेशी बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को सख्त और करीबी मुकाबले के बाद 8 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। और अब शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरे और आखिरी T20 मैच का मेज़बान है। इस मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा सीरीज़ अपने नाम कर ली है और इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग की निगाहों का मरकज़ साहबजादा फरहान है, जो 33 गेंदों पर 55 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद हारिस, जो साइम अयूब के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए हैं। 90 ओवर का खेल जारी है और पाकिस्तान का स्कोर बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीतकर बैटिंग की दावत देने पर 82 1 विकेट के नुकसान पर साहबजादा फरहान निगाहों का मरकज़, जिन्होंने 34 गेंदों पर 55 रन बना रखे हैं। एक जाने पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान ढाका तीसरे और आखिरी T20 मैच का मेज़बान है और ढाका में आज एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास, इस इजलास में क्या हुआ इस पर बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। अफवाहों और भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा ने दम तोड़ दिया। ACC के सदर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का ढाका में इजलास शेड्यूल के मुताबिक हुआ। इब्तिदाई तौर पर भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि भारत और दीगर ममालिक बांग्लादेश में होने वाले ACC इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और वो किसी और वेन्यू पर इजलास का इनेकाद चाहते हैं। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए ये तमाम ख़दशात को ख़त्म किया। गुज़श्ता रोज़ सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बांग्लादेश के शहर ढाका पहुँचे, जहाँ बांग्लादेश के सदर अमीनुल इस्लाम ने उनका इस्तकबाल किया और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इजलास में शरीक होने वाले मेंबरान ममालिक और पाकिस्तान बांग्लादेश T20 टीमों के एजाज़ में शाइया दिया गया। फिर ये खबर भी सामने आ गई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑनलाइन मीटिंग के जरिए ECC मीटिंग में हिस्सा लेगा, जिसमें भारतीय बोर्ड की नुमाइंदगी सेक्रेटरी राजीव शुक्ला ने की। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इशाइया में शरीक दीगर मेंबरान से मुलाकात और सोवेनियर्स दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने ढाका में ख़त्म होने वाले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। एशिया कप के हवाले से क्या डिसीजन हुआ, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। कोई एजेंडा था इस मीटिंग का, वो सारी चीज़ें that will also be announced soon. शेड्यूल कब तक आएगा? We are in the consultation with BCCI and we will hopefully resolve the also very soon.
एशियन क्रिकेट काउंसिल के अहम इजलास पर गुफ्तगू करने के लिए लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान, और कराची से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सुहेल इमरान साहब, एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सदर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि BCCI के साथ राब्ते में है और जल्द इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। आपके पास क्या इत्तलात है? ये सबसे पहले तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी एक कामयाबी थी ACC का इजलास बांग्लादेश ढाका में होना, क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा चीजें ये सामने आना शुरू हो गई थी कि पहले इंडिया का आया, फिर उन्हें श्रीलंका, फिर ओमान, फिर अफगानिस्तान को रिपोर्ट किया जाता रहा। लेकिन वहाँ पर पहली मरतबा हुआ कि AGM में तमाम 25 अरकान ने शिरकत की और इंडिया जो है उसने ऑनलाइन इस इजलास में शिरकत की। जहाँ तक सब लोगों को इंतजार इसी बात का था कि जो एशिया कप है उसके हवाले से फैसला होगा, लेकिन ये एक ऐसा फोरम था जिसके ऊपर मोडेलिटीज तो तय हो सकती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर कोई शेड्यूल अनाउंस होना था या उसकी तारीखों का तयन होना था, क्योंकि इसका होस्ट है इंडियन क्रिकेट बोर्ड। उसकी मेजबानी में ये एशिया कप 2025 होना है और ये बात सदर ACC ने वहाँ पर कही मीडिया में उन्होंने 2 मरतबा गुफ्तगू की। एक वहाँ पर बांग्लादेश का मीडिया भी मौजूद था और इसके बाद फिर कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तान से भी गए हुए हैं, उनके साथ उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की। तो दोनों जगहों पर जो गुफ्तगू की उस हवाले से भी मैं बात करूँ कि उसके अलावा हमारी बात हुई है तो 2-3 कुछ ऐसे मामला हैं कि शायद कोई स्पॉन्सरशिप के मामला हैं, कुछ कंपनियों के साथ अभी बातचीत करना है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, कुछ ब्रॉडकास्टर के साथ है। तो जब उन्होंने दूसरी मरतबा गुफ्तगू की तो उन्होंने उस गुफ्तगू में यही इशारा दिया था कि उन्होंने कुछ मामला तय करने हैं, जो कि उन्होंने अपनी पहली वाली गुफ्तगू में भी बोला था कि रिजॉल्व हो जाएगा मसला। तो उन्होंने अब इंडिया में जो है वो फैसला करना है। जैसा कि आपको याद होगा 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका मेजबान था और यहाँ पर एक तकरीब रखी गई थी जिसमें अनाउंसमेंट किया गया था एशिया कप के शेड्यूल का। हालांकि उससे पहले खबरें तमाम सामने आ चुकी थी कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। कुछ इसी तरह की सूरत इस दफा भी बन रही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब उनके कोर्ट में बॉल है, वो सारा अब शेड्यूल को अनाउंस करेगा। जिस तरह इतलात भी मिल रही हैं वो यही है कि 2-3 डेट्स हैं जो कि सितंबर का पहला वीक है और उससे शुरू होकर जो सितंबर का तीसरा वीक है उसके आगाज या उसके आखिर तक 28 सितंबर तक जो है वो उसको ख़त्म करने की इतलात मिल रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड इजलास के बाद वो अपना मिल बैठेंगे और उसके बाद ACC के साथ मिल के वेन्यू और जो डेट्स हैं कि अबू धाबी और दुबई में मैचेस होंगे तो उसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी और वो सामने आएंगी। यानी बॉल जो है वो इस वक्त भारत के कोर्ट में है। उधर दूसरी तरफ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। ये बताइएगा कि भारतीय मीडिया के इब्तदाई बाइकआउट दावों के बावजूद भारत की वर्चुअल शिरकत का क्या मतलब लिया जाए? क्या ये इस बात की अलामत है कि भारत अब दीगर एशियाई बोर्ड की हिमायत खो रहा है? देखिए, भारत बहरहाल एक सुपर पावर तो है वर्ल्ड क्रिकेट की, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो डिप्लोमेसी दिखाई और जिस कामयाबी से आज उन्होंने मीटिंग की, राजेश शुक्ला जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर है वो भी वीडियो लिंक पर थे और श्रीलंकन बोर्ड के जो सदर हैं शमी डिसिल्वा उन्होंने भी ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत की। तो मेरे ख्याल में भारत थोड़ा सा हमें आज बैकफुट पे जरूर नजर आया, लेकिन अब भारत में जब मीटिंग खत्म हुई, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 17 दिन की विंडो जो है वो एशिया कप के लिए रखी गई है। जो मेरी इत्तलात है कि 5 सितंबर से एशिया कप शुरू होगा और 21 सितंबर को खत्म होगा। जिस तरह सोहेल बता रहे थे कि दुबई और अबू धाबी ये 2 सेंटर्स हैं जिन पे ये मैचेस होंगे। चूंकि पहले 6 टीमों का टूर्नामेंट था, अब 8 टीमें हो गई हैं तो नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्पॉन्सर से राब्ते में है और उनसे बातचीत करने के बाद फिर इसका हतमी शेड्यूल भारतीय क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करेगा। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल में जिस तरह अब से पिछले 1 हफ्ते से भारतीय मीडिया ये मुहिम चला रहा था कि ये मीटिंग नाकाम हो जाएगी, इसमें मेंबर मुल्क शरीक नहीं होंगे, लेकिन अफगानिस्तान बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो फिजिकली शरीक हुए, लेकिन भारत और श्रीलंका का ऑनलाइन मीटिंग में आना और 25 के 25 अरकान की शिरकत करना, ये मेरा ख्याल एशियन क्रिकेट काउंसिल की बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब देखना है कि टूर्नामेंट का जब शेड्यूल मुकम्मल तौर पर सामने आएगा तो उसके बाद पता चल सकेगा कि पाकिस्तान और भारत की टीमें कितनी बार मद्दे मुकाबले आएंगी। लेकिन बहरहाल
मोहसिन नकवी साहब जो है आज बाजी ले गए और भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो दम तोड़ गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के ढाका में होने वाले इजलास के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। और अब गेंद जो है वो भारत के कोर्ट में है। पहले कहा जा रहा था कि 6 टीमों का टूर्नामेंट होगा, लेकिन अब सितंबर में होने वाला ये टूर्नामेंट 8 टीमों पर मुश्तमिल होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने इजलास के बाद क्या कहा, एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। एशिया कप के हवाले से क्या डिसीजन हुआ, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। कोई एजेंडा था इस मीटिंग का, वो सारी चीज़ें That will also be announced soon. शेड्यूल कब तक आएगा? We are in the consultation with BCCI, and we will hopefully resolve that also very soon. उधर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुजवज़ा 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के मामलात को आखिरी शक्ल दी जा रही है। ज़राए का कहना है एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के दौरान साइड लाइन्स पर इस सीरीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुतवक्का है कि ACC मीटिंग के बाद सीरीज़ के शेड्यूल और मुकामात का भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये 3 मुल्की T20 सीरीज़ एशिया कप 2025 से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़्क़िद की जाएगी ताकि टीमें कंडीशन से हम आहंग हो सकें। पाकिस्तान ने इस साल अगस्त में अफगानिस्तान की मेज़बानी करना थी, तहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज़ को मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 मुल्की टूर्नामेंट में तब्दील करने की तजवीज़ दी थी, जो अब अमली शक्ल इख्तियार कर रही है। सीरीज़ के इनेकाद का मकसद एशिया कप से कबल खिलाड़ियों को UAE की कंडीशन से वाकिफ़ कराना और तैयारियों को हतमी शक्ल देना है। उधर टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 से 27 का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान इस चैम्पियनशिप के साइकिल में अक्टूबर में होम ग्राउंड पर टेस्ट चैम्पियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। इस पूरे टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलेगा। इसके अलावा बकिया तमाम टीमों से 2-2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होगी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा साल अगस्त सितंबर में होने वाली टेस्ट सीरीज़ की तारीखों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच 19 अगस्त को हेडिंग्ले लीड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन और तीसरा मैच 9 सितंबर से बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ पाकिस्तान में खेलो खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।